रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान। Flight of life. रेडियो उड़ान। Flight of life. रेडियो उड़ान। Flight of life. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे आयशा। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और इस वक्त आप सुन रहे हैं मुसाफिर हो यारो। जी हाँ, मुसाफिर जो है हम इस खूबसूरत से जिंदगी नाम के सफर के। अब सफर क्या है? सफर है जिंदगी। सफर है जिंदगी में आने वाली कई सारी स्थितियां, परिस्थितियां, और हम हैं मुसाफिर, जो हम उन स्थितियों से, परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी राह चुनते हैं, कभी सही कभी गलत, लेकिन कैसी भी राह हो हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। थोड़ी देर से पहुंच सकते हैं या कभी जल्दी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अंत में मेन मुद्दा ये है कि हम एक सफर पर हैं। इसीलिए तो मैं खुद को कहती हूँ मुसाफिर। और आप सब कौन हैं? आप सब हैं मेरे हम सफर, मेरे साथ चलने वाले साथी यात्री। हर हफ्ते सैटरडे की शाम को हम करते हैं बातें किसी खास टॉपिक पर, और ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपसे जुड़ा, मुझसे जुड़ा, जिंदगी या समाज से जुड़ा, या ऐसा कुछ भी। थोड़ी बातों के साथ हम सुनते हैं गाने और कुछ खूबसूरत सी कविताएं मेरी आवाज में। और एक और बात, जो कविताएं, बातें, नज़्में और नगमे मैं आपको सुनाती हूँ, उसमें छुपी होती है कुछ प्यारी सी सीख जो आपको या आपसे जुड़े लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। सो आप इस शो को अंत तक सुने और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी कहें कि रेडियो उड़ान आपको अभी इंस्टॉल करके जुड़ जाएं हमसे। तब तक के लिए मैं ट्यून करने जा रही हूँ आज के शो का पहला गाना। ये गाना है फिल्म मोहनजोदाड़ो से, ए.आर. रहमान की आवाज में, और साथ में आवाज दी है सना ने। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। संसार सारा मैं और मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तू है जग में रंग जैसे, रुत में है तरंग जैसे, तू है तो गगन गगन लहर लहर बही चांदनी, ओ धरा पे जागी ज्योति है
अगर आप दिव्यांग हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। नैप दिल्ली और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन दिव्यांग जनों को वैक्सीन लगवाने में मदद कर रही है। अरे कहाँ चले कोविड को साथ लेके, मास्क को नाक के नीचे रख के, सुन लो ये धुन गोल्डन वॉइस की तुम, चलो कोविड की बैंड बजाए हम और तुम, चलो चलो वैक्सीन लगाए, चलो 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 कोविड की बैंड बजाए, चलो 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 वैक्सीन लगाए, चलो चलो कोविड को भारत से भगाए, चलो चलो। गोल्डन वॉइस सभी विकलांग व्यक्तियों के बीच कोविड वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। साथ ही यह दृष्टिबाधित गायकों के लिए संगीत के क्षेत्र में एक अवसर व मंच प्रदान करता है। और जानकारी के लिए हमें फोन करें 9212-319-671 पर। हेलो गाइस, दिस इज आरजे आयशा विद मुसाफिर हूँ यारो। अभी शाम के लगभग बज रहे 7:15 और हम भर रहे हैं उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंड बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि आज भी हमारे पास है कुछ खूबसूरत सी रिक्वेस्ट, तो अगले कुछ गाने हम उन्हीं रिक्वेस्ट में से सुनने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, हो सकता है कि आज आपकी भी फरमाइश पूरी हो जाए। खैर, हम बात कर रहे थे सफर की, और जब हम बात करते हैं सफर की तो सफर के साथ साथ एक शब्द और हमारे जहन में आता है। बताओ क्या शब्द है वो? वो शब्द है साथी यात्रियों का, हम सफर का, जिसके बारे में अभी हमने कहा था। जैसे आप मेरे हम सफर है, वैसे ही हम जिंदगी में किसी भी सफर पर चलें, हम भले ट्रेन के सफर पे, बस के सफर पे या पैदल ही निकल जाएं, हमारे कुछ साथी यात्री होते हैं। कभी कभी हमारी उनसे बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, या कभी हम यूं ही उन्हें नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन मुद्दा कोई भी हो, हमारे साथ कोई ना कोई हमेशा होता है। लेकिन ये जो हमारे हमसफर होते हैं ना, या हमारे साथी यात्री होते हैं ना, ये बड़े अजीब होते हैं। अजीब क्यों? काफी बार ऐसा होता है कि वो हमारे साथ चलते तो हैं, लेकिन वो चलते चलते रास्तों में कहाँ खो जाते हैं, कब खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। काफी बार ऐसा भी होता है कि किसी रास्ते पर हम अपने आप को अकेला पाए, हम आसपास देखें और हमारे आसपास कोई भी ना हो। कितना अजीब है ना ये। जरा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक लंबी सीधी सी सड़क है, बहुत खूबसूरत से आसपास पेड़ है, बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है, मौसम भी सुहाना है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। कभी हम थक जाए तो हमें थामने वाला कोई नहीं है। बड़ा अजीब है ना। ऐसे ही तो आजकल हमारी जिंदगी हो गई है। आजकल हम इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, या हम इतने फॉर्मल हो गए हैं कि हमारे यात्री साथी कभी नहीं बनते हैं। हमारे साथी होते हैं हमारे दफ्तर के साथी। दफ्तर के साथी मतलब जिनके साथ हम काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का वक्त बिताते हैं, फाइलों में उलझे रहते हैं और फिर लौटकर घर आ जाते हैं। जब लौटकर घर आते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। सिर्फ वो कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जिंदगी ने ऐसे ही परमानेंटली बांध दिए हैं, जैसे फैमिली। लेकिन फैमिली के अलावा भी और भी किसी का साथ चाहिए ना। कोई दोस्त हो, कोई साथी हो जिसके साथ हम बांट सके अपने सुख और दुख को। महमूद काजिम साहब की ऐसी ही एक नज्म है। नज्म का शीर्षक है अपने सब दफ्तर के साथी, यार हमारा कोई नहीं। सुनेंगे हम इस नज्म को और बात करेंगे बातें इसके बारे में भी, लेकिन उसके पहले वक्त है एक छोटे से प्यारे से गाने का। और इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है हमें बुरहानपुर से प्रकाश जाधव ने। प्रकाश जाधव जी की पसंद का ये गाना सुनते हैं हम फिल्म सुई धागा से। चलिए लेते हैं इसका मजा, लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। कभी शीत लगा कभी ताप लगा, तेरे साथ का है जो शाप लगा मनवा। बोराया
लगा जैसे कोई घाव लगा। रह जाए चल यही घर हम तुम ना लौटे, ढूंढे कोई ना जरे तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। दिन में ही आजा शहर बिगाड़े, जो भी सोचे लोग पुराने। तू नींदे तू ही जाग रे, जाग रे तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। देख लिहाज की चार दीवारें, फांद ली तेरे एक इशारे। देख लिहाज की चार दीवारें, फांद ली तेरे एक इशारे। प्रीत की चादर छोटी मैली, हमने उसमें पैर पसारे। काफी है तेरा साथ रे, साथ तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। Mm-hmm.
कैसा लगा आपको ये गाना? आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, और इस गाने की फरमाइश की है लखनऊ उत्तर प्रदेश से शादाब ने। चलिए सुनते हैं शादाब की पसंद का ये गाना फिल्म आक्रोश से। सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे अरे सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले, सौदा उड़ानों का है या आसमानों का है, ले ले उड़ाने मेरी, ले मेरे पर भी ले, सौदा उम्मीदों का है ख्वाबों का नींदों का है, साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 बातों को चुपके से लूटा, उस जगह धीरे से हौले से गीतों को अपने मैं दूं बिठा, हो दिल कहे तेरे मैं होठों से बातों को चुपके से लूटा, उस जगह धीरे से हौले से गीतों को अपने मैं दूं बिठा, सौदा तरानों का है दिल के फसानों का है, ले ले तराने मेरे होठों पे धर भी ले, सौदा उजालों का है रोशन ख्यालों का है, ले ले उजाले मेरे आजा नजर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे 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 चाहे तो मुझको देना भुला, आदतें जैसी है तू मेरी आदतें कैसे भूलूं भला, ओ मैं कभी भूलूंगा ना तुझे, चाहे तो मुझको देना भुला, आदतें जैसी है तू मेरी आदतें कैसे भूलूं भला, सौदा ये वादों का है यादों इरादों का है, ले ले तो
सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मुझको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, यारे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मुझको खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, यारे 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 Hello everyone, this is RJ Aisha. I welcome you all once again in this beautiful journey which is चलिए सुनाती हूँ आपको वो नज्म जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। अपने सब दफ्तर के साथी यार हमारा कोई नहीं, कुर्सी मेज का उनसे रिश्ता, दिल का रिश्ता कोई नहीं, दर पर मेरे वो जब तक पहुंचा खुल गए राह के दरवाजे, मैंने सोचा था कि यहाँ पर उसका शनासा कोई नहीं, वो भी अच्छे आप भी अच्छे, कौन बुरा है लेकिन हाँ जो हमको अच्छा कहता है उससे अच्छा कोई नहीं, आओ जरा चलकर तो देखें कौन है ये कैसे हैं लोग, एक मुद्दत से इस बस्ती में आता जाता कोई नहीं, रात हवा कुछ तेज थी शायद, बोल रहे थे दरवाजे, पूछते क्यों हो कौन आया था कोई नहीं, घर को तो हम साए ने छीना, साए बन के रहे काज़िम, खत का जवाब न तुम अब देना, अपना ठिकाना कोई नहीं, अपने सब दफ्तर के साथी यार हमारा कोई नहीं। कितनी खूबसूरत नज्म है ना, और कितनी सच्ची नज्म है। यही तो होता है आजकल हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं, जितने भी नाते बनते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, उन सबसे हमारा एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर भावनाओं का, जज्बातों का आदान प्रदान हो या ना हो, हमारे फायदे और नुकसान की बात जरूर होती है। जैसे इसमें कहा था ना कि हमको अच्छा कहता है उससे अच्छा कोई नहीं, तो कितनी सही बात है। हमें सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ करें, और वो लोग हमें बुरे लगते हैं जो हमारे सामने हमारी बुराई करते हैं, या कभी हमारे बारे में कोई किसी ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो हमें बड़ा बुरा सा लग जाता है, नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए। अगर कोई बुरा भी कह दे तो भी कितनी सही बात है कि वो हमारी गलतियों पर हमें टोक रहा है, लेकिन हम हैं कि इस छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और कुछ मतलबी यारों को अपने दोस्त मान बैठते हैं, हमारे सगे संबंधी मान बैठते हैं, और फिर उसका खामियाजा हम कभी ना कभी जरूर भुगतते हैं, होता है ना। खैर चलिए एक गाना सुन लेते हैं, और इस गाने की फरमाइश की है रश्मि ने इंदौर से। रश्मि की पसंद का ये गाना सुनते हैं फिल्म बेवफा से, जिसे गाया है अभिजीत ने। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा
आशिक हूँ मैं ज़माने से, रोकना मुझको पास आने से, रोकना मुझको पास आने से। तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। अब मुझे छोड़ के न जाना तुम, दिल मेरा तोड़ के न जाना तुम। अब मुझे छोड़ के न जाना तुम, दिल मेरा तोड़ के न जाना तुम तो आए हो मनाने से, खो ना जाना किसी बहाने से। जान जाती है तेरे जाने से, जान जाती है तेरे जाने से। तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। तुम्हें है खबर, हर जगह तुमको ढूंढती है नजर। मेरे महबूब क्या तुम्हें है खबर, हर जगह तुमको ढूंढती है नजर। देख के तुमको जीता मरता हूँ, हर घड़ी याद तुमको करता हूँ। भूल सकता नहीं भुलाने से, भूल सकता नहीं भुलाने से। तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने
रोकना मुझे को पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। इस खूबसूरत से गाने की रिक्वेस्ट की थी रश्मि ने इंदौर मध्य प्रदेश से। और अब वक्त है एक और फरमाइश का। इस फरमाइश को भेजा है हर्षवर्धन ने भोपाल से और ये गाना है फिल्म गैंगस्टर से। अब बने रहिएगा रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो। इस गाने को सुनने के बाद लौट कर करेंगे हम ढेर सारी बातें। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। हाँ, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। तेरी आंखें दिखाती हैं हमें सपने सितारों के, हो तेरे होठों पे लिखा है जो तुम बोले इशारों में, हो ख्वाबों की कारवां में रात चलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ला 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 बहकती शाम आई है तुझे लेकर के बाहों में, हो तुझे छू लूं कि रखूं मैं छुपा करके निगाहों में, हो शर्माती खिलाती है मचलती है, जाने के साग
लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। ख्वाहिशों की शाम ढलती है, ख्वाहिशों की शाम ढलती है, जाने के साग में ये शबनम जलती है। काफी नॉस्टैल्जिक सॉन्ग था ना। ये गाना काफी वक्त पहले आया था और जितना मुझे याद है उस वक्त का बहुत बड़ा हिट ये रहा था। और उस जमाने में आप टीवी ऑन कर लें किसी भी वक्त तो किसी ना किसी चैनल पे आपको ये गाना जरूर मिल जाता था। इसके अलावा रेडियो ऑन कर लो या फिर आप किसी को फोन लगा लो तो किसी की कॉलर ट्यून, किसी की रिंगटोन पे ये गाना जरूर सेट मिलता था। खैर, बड़ी प्यारी और बड़ी क्लासिक फरमाइश थी हर्षवर्धन की तरफ से, नहीं? वेल डन हर्षवर्धन। खैर, हम बातें कर रहे थे सफर के बारे में, हम सफर के बारे में, यात्रियों के बारे में और साथियों के बारे में। ऐसे ही काफी बार होता है ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम रास्तों पर चलते हैं तो किसी एक मोड़ पर जाकर हम ठहर जाते हैं। उस मोड़ पर पता नहीं किसी भी एक रीजन से हमें अपने पुराने साथी याद आते हैं। पुराने साथी याद आ सकते हैं हमें किसी चाय की गुमटी को देखकर, या फिर दोस्तों के किसी और झुंड को देखकर, या फिर ऐसे ही चलते चलते ही काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी मेमोरी क्लिक हो जाती है कि पूरा जो पास्ट हमारा बीता है उन साथियों के साथ, उन दोस्तों के साथ, वो याद आ जाता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस रेस में भागने की होड़ में उन साथियों को तो पीछे ही छोड़ आए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो साथी हमें पीछे छोड़ गए हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें हमारे पुराने साथी याद आते हैं। कितने ही नए सफर पर आप चले जाओ, कितने ही नए रास्तों पर आप चले जाओ, अगर आपको अपने साथी याद नहीं आ रहे तो मतलब क्या ही कर रहे हो आप। ऐसे ही एजाज उबैद साहब ने एक नज्म लिखी थी। इस नज्म का शीर्षक है नए सफर में जो पिछले सफर के साथी थे। जी हाँ, नए सफर में जो पिछले सफर के साथी थे। इस नज्म को सुन लेते हैं हम और फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। इस नज्म को, जैसे मैंने आपको बताया, एजाज उबैद साहब ने लिखा था। नए सफर में जो पिछले सफर के साथी थे, फिर याद आए कि उस रह गुजर के साथी थे। कहो भी क्या मुझे पल भर में जो बिखेर गए, हवा के झोंके मेरी उम्र भर के साथी थे। सितारे टूट गए, ओस भी बिखर सी गई, यही थे जो मेरी शामों सहर के साथी थे। शफक के साथ बहुत देर तक दिखाई दिए वो सारे लोग जो बस रात भर के साथी थे। नए सफर में जो पिछले सफर के साथी थे। ये कैसी हिज्र की शब वो भी साथ छोड़ गए, जो चांद तारे मेरी चश्मे तर के साथी थे। नए सफर में जो पिछले सफर के साथी थे, फिर याद आए कि उस रह गुजर के साथी थे। बड़ी खूबसूरत सी बात है ना। आप कितने ही आगे बढ़ जाए, आप कितना ही ग्रो कर जाए, डेवलप हो जाए या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, किसी न किसी एक मोड़ पर हमें पुराने साथी याद आते हैं। वो पिछड़े पुराने पल याद आते हैं। पुरानी कहानियों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का एक बहुत अटूट हिस्सा, जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हमसे छूट गया है, हम उसे भूल से गए हैं। नहीं होता ऐसा? ऐसा तो होता ही है, हम अग्री करें या ना करें, कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है। जिंदगी हमें मौका जरूर देती है एक बार पलट के देखने का
अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उस पुराने पिछड़े हुए वक्त पर कैसे नजर डालते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम बड़े दुखी हो जाते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि हम इग्नोर कर जाते हैं, और काफी बार ऐसा भी होता है कि हम उन पुरानी बातों को, उन पुराने यादों को याद करते हुए, रीलिव करते हुए एक बहुत ही प्यारी सी खुशी भरी नॉस्टैल्जिया में खो जाते हैं, है ना। बड़ी खूबसूरत सी यादें होती हैं पुरानी, और बड़े खूबसूरत से साथी होते हैं पुराने। चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना, लेकिन ये किसी की फरमाइश नहीं है, ये मुझे ही ऐसे ही पसंद आ रहा है, याद आ रहा है। तो सुन लेते हैं इस गाने को और फिर करेंगे हम इसके आगे की बातें। ये गाना है फिल्म रेफ्यूजी से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, मुसाफिर हूँ यारों। इस वक्त शो चल रहा है, चलिए वक्त है इस गाने का, सुन लेते हैं इसे। लगता है जो ना हुआ होने को है, ओ ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को चेहरा निगाहों पे छाने लगा, कोई अब रोज ख्वाबों में आने लगा, आई रुत जो नई जागे अरमा गई, मौसम कोई गजल जैसे गाने लगा, ऐसा लगता है जैसे नशा होने को है, ऐसा लगता है होश मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। ऐसा
परछाइयाँ ठंडी हवा लाए राग नया गूंजी गूंजी सी है जैसे शहनाइयाँ ऐसा लगता है कोई मेरा होने को है ऐसा लगता है हर फासला खोने को है वरना दिल क्यों धड़कता सांसें क्यों रुकती नींद मेरी क्यों उड़ जाती ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है वरना दिल क्यों धड़कता सांसें क्यों रुकती नींद मेरी क्यों उड़ जाती सो कैसा लगा आपको ये गाना? आई होप आपको ये गाना पसंद आया होगा। दिस इज आरजे आयशा, आप सुन रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो ऑन रेडियो उड़ान। खैर, जब हम बातें कर रहे थे साथियों के बारे में, पुराने यादों के बारे में, यात्रियों के बारे में, तो एक प्यारी सी नज्म मुझे और याद आई। ये नज्म लिखी है सिया सचदेव ने। बड़ी प्यारी सी नज्म है और इसमें पूरी तरीके से इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे हम जिंदगी में कई बार लड़खड़ा कर गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ न कुछ ऐसा हमें याद आ जाता है कि पुरानी यादें हमें जैसे जकड़ लेती हैं। जैसे अभी हुआ, पुराने साथियों को याद करते करते हम नॉस्टैल्जिया में चले गए। चलिए सुनते हैं सिया सचदेव जी की ये प्यारी सी नज्म जिसका शीर्षक है जिंदगी। हम कई बार टूट कर बिखरे, लड़खड़ाए, गिरे, उठे, संभले। एक एक सांस हम पे भारी है, पर सफर आज भी ये जारी है। कौन है हम सफर यहाँ अपना, कौन है मोतबर यहाँ अपना। जिंदगी के ये मरहले हैं अजीब, पेश आते हैं हादसे भी अजीब। कितनी टीसें दबी है सीने में, कितनी आहें घुटी है सीने। कितना ये इम्तिहान लेती है, कितनी मुश्किल से जीने देती है। कोई आहट सी दिल में रहती है, छटपटाहट सी दिल में रहती है। ओढ़ रखी है खोखली खुशियां, कुछ हकीकत नहीं है सारा। छूने देती नहीं है साए को, संग चलती है बस दिखावे को। किस कदर हमको आजमाएगी और कितना हमें सताएगी। हम कई बार टूट कर बिखरे, लड़खड़ाए, गिरे, उठे, संभले। एक एक सांस हम पे भारी है, पर सफर आज भी ये जारी है। कितनी प्यारी सी बात है ना, जो हमने बात अभी कही थी कि यादों के में हम कई बार जकड़ से जाते हैं। जब हम यादों की पकड़ में आ जाते हैं ना, तो उनसे आगे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यादें एक ऐसा दलदल होता है जो पहले तो हमें बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा एडवेंचरस सा लगता है, लेकिन जब हम एक बार उसमें पैर डाल देते हैं तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हम उन यादों के गलियारों में घूमते ही रह जाते हैं, टहलते ही रह जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि किधर भी पलट जाओ, उन गलियारों से पहुंचना आपको वापस वही है, उन्हीं यादों के पास। ऐसा अक्सर होता है, और जब भी ऐसा होता है ना, तो हम जिंदगी से बड़े खींच से जाते हैं। हम अपने आप पर गुस्सा निकालते हैं, लेकिन क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता। पता नहीं,
हर एक का अपना अपना जिंदगी का नजरिया है, हर एक का यादों को देखना का भी अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि यादें तब तक ही अच्छी होती हैं जब तक वो आपको खूबसूरत दिखें, जब तक कि वो आपको पकड़ के ना रखें, जब तक कि वो आपके लिए ढीली सी डोर छोड़ रखें। आप चलते रहें उन यादों को थोड़ा थोड़ा थामते हुए, पलट कर देखें, मुस्कुराएं, पुरानी चीज़ों याद करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब ये ढीली सी डोर एक जंजीर बन जाती है ना, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। नहीं, आज बातें हमने की रास्तों की, सड़कों की, सफर की और साथी यात्रियों की, उन साथियों की भी जो हमसे हमारे रास्तों में कहीं बिछड़ से गए हैं, जिनसे हाथ हमारा छूट सा गया है। खैर, एक बात तो पक्की है कि रास्ते हमारे लिए ना आईने की तरह होते हैं। जैसे आप वैसे रास्ते, और जैसे आप वैसे ही आपके साथी यात्री भी। जैसे मैंने कहा ना कि जब हम दफ्तर वाले दोस्त बना लेते हैं सिर्फ, तो वो एक फाइलों तक हमारा रिश्ता रहता है। फाइलें खत्म, रिश्ते खत्म और दोस्त भी खत्म। और जब हम रिश्ते बनाते हैं दिल से, तो वो जो दिल के रिश्ते हैं ना, वो बड़े लंबे वक्त तक चलते हैं। और जब आपका दिल टूट जाए तो वही दिल वाले रिश्ते आपको आकर संभालते हैं। ऐसा होता है ना। खैर, जब सही मोड़ लेंगे तो रास्ते भी आपके सही ही होंगे, आपको सही मंजिलें भी मिलेंगी और सही यात्री भी मिलेंगे, साथी यात्री, है ना। लेकिन क्या इस बात से हम डर जाएं? कैसे चुने सही राह, कैसे हम चुने सही साथी यात्री को? दिल की बातें सुनो यार, दिमाग से काम मत लो। जब आप दिल की बातें सुनोगे ना, दिमाग को थोड़ा सा छुट्टी पे दे दोगे ना रिश्ते बनाते वक्त, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। रिश्ते आपके सुलझे हुए बनेंगे, कोई गांठ, कोई जोड़ घटाव आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसे किसी दोस्त की, साथी यात्री की तलाश में होंगे। बस आपको क्या करना है, अपनी आंखें खुली रखनी है, दिल के दरवाजे खुले रखने हैं, और फिर ये जिंदगी भी आपकी, सफर भी आपका, मंजिलें भी आपकी और साथी यात्री भी आपके ही हो जाएंगे, आपके ही होकर रह जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आरजे आयशा आपसे लेती हूँ विदा। आई होप कि आप और मैं अच्छे साथी यात्री जरूर बन गए होंगे अब तक, और इन सफर पर हमें मजा आ रहा होगा। आई रियली होप दैट। खैर, वक्त है मेरे जाने का, और मैं आपको छोड़कर जाऊंगी एक प्यारे से गाने के साथ। ये गाना है मेरी पसंद का। अब मेरी पसंद का है तो अच्छा ही होगा। आई होप आपको पसंद आए। चलिए, आप लीजिए इस गाने का मजा, बने रहिएगा रेडियो उड़ान पर। अगले हफ्ते हम इसी वक्त मिलेंगे, फिर से चलेंगे एक और प्यारे से सफर पर, और करेंगे ढेर सारी गुफ्तगू बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसे आज हमने सफर के बारे में बात की, यात्रियों के बारे में बात की, अगली बार शायद हम आपके बारे में बात कर लें, या हो सकता है आपसे जुड़े कुछ लोगों के बारे में बात कर लें, या आपसे जुड़े किसी मुद्दे पर बात कर लें। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, और अगले हफ्ते इसी वक्त मिल जाइएगा मुझसे यहीं पर। दिस इज आरजे आयशा साइनिंग आउट। आई होप यू लाइक दैट लास्ट सॉन्ग फ्रॉम माय साइड। बाय बाय। आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले। तेनू दिल दा वास्ता रब्बा आया दर पे याद के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे। तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बख्शा गुनाहों को सुन के दुआओं को रब्बा प्यार है, तूने सबको ही दे दिया। मेरी भी आहों को सुन ले दुआओं को, मुझको वो दिला मैंने जिसको है दिल दिया।
वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम करूँ से, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा मेरे दिन ही ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे जब गले, तेनू दिल दा वास्ता। रब्बा आया दर पे गार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन